हाय कृष्णा। तो आज टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है प्यार का सब। ठीक है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। चलो, हमें यहाँ पे मिला है किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आई थिंक आपको एक कार्ड दिख रहा होगा। जस्ट मी। ओके, हाँ, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, इसको हम रखते हैं यहाँ पे। साथ में मिला है हमें यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, चल, और हमें यहाँ पे मिले हैं कुछ कार्ड्स, क्या है वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन, और यहाँ पे है फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे है द वर्ल्ड। ओके, फिर है यहाँ पे नाइन ऑफ सोर्स। ओके, यहाँ पे है नाइन ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, और यहाँ पे है सेवन ऑफ कप्स। ठीक है, तो चलो, हमें यहाँ पे कप्स मिला है यानी कि वाटर साइन, पेंटाकल्स मिला है अर्थ साइन, सोर्स मिला है। ठीक है, बस यहाँ पे वॉन्ड्स यानी कि एरीज, लियो, साजिस, मेष, सिंह, धन राशि नहीं है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। थोड़ा सा फोकस करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो, जहां तक कार्ड्स की बात है, आई थिंक इस पर्सन की जो सोच है वो काफी आसान है समझने में। ठीक है, एक तरफ देखो, इनको लग रहा है कि मे बी किसी बात से परेशानी हो सकती है, या फिर आप किसी बात की परेशानी से गुजर रहे हो। ठीक है, और मे बी जाने अनजाने में सही आप इस बात को इनसे दूर रख रहे हो। ठीक है, अगर आपके रिश्ते में तनाव है और ऊपर से ये कोई मजबूरी आपको मिली है, तो ये पर्सन समझ सकता है कि ठीक है भाई, कोई ऐसी बात है जो आपको तकलीफ दे रही है और आप इनके साथ वो बात साझा नहीं करना चाहते। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट है जिससे ये पर्सन अपने आप को दूर नहीं कर सकता। ठीक है, कोई तो बात है जो आपको तकलीफ दे रही है और शायद इसका असर आपके जिंदगी पे, आपके रिश्ते पे पड़ सकता है। देखिए, अगर आप अपने पर्सन को वापस से बुलाना चाहते हो, वापस से कहना चाहते हो कि भाई आप इनको बहुत मिस करते हो, आप इनको दिल से चाहते हो, जो कुछ भी हुआ वो एक गलत फहमी थी, या फिर ठीक है भाई आप गलती मानते हो, मतलब ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि हाँ, कुछ तो है जिसके ऊपर आप दोनों मिलकर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बस उनके ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं है, ये आप दोनों के ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप इसके बारे में क्या करना चाहते हो। ठीक है, हालांकि देखो, अगर हम इनके इमोशंस के बारे में कहें तो बहुत ही सटल है किंग ऑफ कप्स की। ठीक है भाई, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हिसाब से होती है, कुछ चीज़ें नहीं होती, तो ये इस बात को समझते हैं। ठीक है, मतलब अगर आपके कोई इश्यूज हैं तो भी ये पर्सन शांत है और आपको समय दे रहे हैं। मे बी आप इनके सामने कुछ बातें बयां करना चाहते हो, चलो ठीक है, आपने देर कर दी, कोई बात नहीं, होता है। तो ये पर्सन अपने आप को एकदम से फ्री माइंडेड रख रहे हैं। ठीक है, मतलब या तो आप कह सकते हो कि ठीक है भाई, गलती मेरी है, या फिर आप एक बार मेरी बात सुन लो, और ये आपको एकदम से शांत तरीके से जवाब दे सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे फैलाना नहीं चाहते, एकदम से आपको एक शांत तरीके से ये हैंडल करते हुए चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, देखो, इनके हिसाब से जो द वर्ल्ड है ना, मतलब जो आपकी दुनिया है, वो आप दोनों से मिलके बनती है। ठीक है, और इनको ये पता है और ये इस बात को समझते हैं कि एक ऐसी दुनिया है जिसमें सिर्फ ये आते हैं और आप आते हो। एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आपके साथ और बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, और एक ऐसी भी दुनिया है जहाँ पे आपके झमेले हैं, लेकिन आप उन झमेलों को ना तो इनके साथ बांटते हो, ना तो आपके फैमिली मेंबर के साथ। ठीक है, क्योंकि भी आप इनको हर्ट नहीं करना चाहते और परेशानी में नहीं डालना चाहते। तो वैसी ही कुछ बातें इनकी भी हैं, तो इनको पता है कि जब ऐसा होता है तो क्या होता है। मे बी कोई फाइनेंशियल इशू है, मे बी किसी बात के पंगे हैं, वगैरह वगैरह। तो ये आप दोनों की दुनिया को ऐसे तकलीफ में नहीं देखना चाहते। ठीक है, ये बस आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि भाई हमारी दुनिया को इन सब चीज़ों से दूर रखो। मतलब अगर आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं हो रहा है, या फिर ये पर्सन को अगर चीज़ों को सेपरेट करना नहीं आ रहा है, तो इसका नतीजा जो है आप दोनों की दुनिया को भुगतना नहीं चाहिए।
ठीक है, तो ये अपनी बात यहाँ पे साफ कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये सिंपल बात कह रहे हैं कि हम दोनों को प्रिपरेशन करनी होगी, ठीक है, कि हम चीज़ों को बहुत सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। फिर मुझे भी मेहनत करनी होगी, आपको भी मेहनत करनी, कि भी हमारा जो नज़रिया है वो ऐसे बनना चाहिए। ये कुछ बातें अपनी तरीके से सॉर्ट आउट कर रहे हैं, कुछ इनके भी इमोशंस हैं, कुछ इनकी मजबूरियां हैं, ये उनको अपने तरीके से हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। आपको लग सकता है कि नहीं इन्होंने देर कर दी, या फिर इन्होंने और एग्रेसिव बनना चाहिए, या फिर सॉफ्ट बोलना चाहिए, ये आपकी सोच हो सकती है, ठीक है। वैसे ही उनकी कुछ सोच आपके प्रति हो सकती है, लेकिन आखिरकार उन चीज़ों को हैंडल करना कि आप दोनों की अपनी मजबूरियां हैं, ठीक है। इस पर्सन को एक चीज़ पता है, चुकी है एस ऑफ कप्स, कि भाई इमोशंस जो है वो वापस से हम दोबारा से शुरू कर सकते हैं ज़िंदगी में। तो एक बार में सब कुछ खत्म हो गया ऐसा नहीं, कभी कभी दिन अच्छे नहीं होते, कभी कभी दिन खराब होते हैं, हमें लगता है कि भाई अब शायद कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला, तकलीफ है, तो हमें एक नई शुरुआत करनी है, ठीक है। और ये पर्सन आपसे वही कह रहा है कि भाई ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने को बिल्कुल रेडी है, ठीक है। मतलब अभी अगर आप कहते हैं कि भाई कि ये शांत दिमाग से सोच रहे हैं, तो इनको आपके साथ एक नई शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिकॉज ये आशावादी पर्सन है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं 9 ऑफ कप्स। तो जो मैंने कहा, सिर्फ 9 ऑफ सॉर्ट्स नहीं, मतलब तकलीफें नहीं, बल्कि इनको आशाएं हैं कि हम जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मतलब इनके हिसाब से भाई आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मूड ला सकते हो, और उसके लिए आप दोनों को मिलके साथ देना होगा, ठीक है। ये एक व्यक्ति की बात नहीं है। अगर आप कहते हैं कि भाई आप कपल हो, ये रिश्ता है, तो आपको इस रिश्ते को निभाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको इसलिए कह रहा है कि भाई हम दोनों मिलके मेहनत कर सकते हैं, और इसका नतीजा हमें बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत मिल सकता है, जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए। साथ में यहाँ पे 7 कप्स, तो अगर आप बात कर रहे हो कि भाई चॉइसेस क्या होंगी, तो ये आपको मौका दे रहा है कि जो भी आप चॉइस करें, ऐसा नहीं कि आपने इनकी बात माननी चाहिए। मान लो अगर आपके परिस्थिति के अनुसार आपको कुछ चॉइसेस मिले, आपको लगे कि भाई ये अच्छी चीज़ें हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, है ना। किसी की चॉइस सुनने में तकलीफ थोड़ी है, तो आप किसी की बात सुन सकते हो, किसी की राय ले सकते हो, उसके बाद अपना मन बना सकते हो, ठीक है। इस पर्सन ने आपके ऊपर कोई दबाव नहीं डाला कि आपने इनकी ही बात सुननी है, आपने इनकी ही चॉइस करनी है। जो भी आपको लगता है सही है आप दोनों के लिए, वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। जैसे कि आप इनको कुछ देना चाहते हैं एज ए गिफ्ट, तो यही दे वो ना दे ऐसा कुछ नहीं है। इनके साथ बस आपके दिल में ये सोच आ गई कि आप इनके साथ कुछ चीज़ें बांटना चाहते हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी जीत है, ठीक है। तो इस हिसाब से रिश्ते को देखते हैं। आखिर में कार्ड मिला है जो कि है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये एक चीज़ आपके साथ बांटना चाहते हैं कि ज़िंदगी में अगर ऐसे कोई बात आप दोनों के बीच हुई है जिसकी तकलीफ कुछ समय तक रहेगी, तो हाँ ये तकलीफ रहने वाली है, और इस तकलीफ के बारे में आप दोनों कुछ नहीं कर सकते। मान लो जाने अनजाने में आपने कुछ कह दिया, या फिर इन्होंने कुछ कर दिया, और आप दोनों इस चीज़ से खफा हो गए, तो ये जो तकलीफ है वो अब आपके साथ कुछ समय के लिए रहने वाली है, ठीक है। तो अगर आप ये कहते हो कि हाँ ठीक है, मैं इस तकलीफ को भी झेलने को रेडी हूँ, बिकॉज मुझे पता है नई शुरुआत नई सुबह तो होगी, लेकिन ये जो तकलीफ है वो भी मेरे साथ रहेगी, वो फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली, ठीक है। सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।